अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि भदोही लोकसभा 78 से बाहुबली विजय मिश्रा की बेटी सीमा मिश्रा को मैदान में समाजवादी पार्टी उतार सकती है। समाजवादी पार्टी से महेंद्र बिंद का भी नाम आगे चल रहा है। महेंद्र बिंद हाल ही में बीजेपी से समाजवादी पार्टी में गए थे। लोकसभा 78 में ब्राह्मण और बिंद की जनसंख्या ज्यादा है, तो इस बार यह तय माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी किसी ब्राह्मण या बिंद चेहरे को मैदान में उतार सकती है। लोकसभा चुनाव चंद दिन बाकी है। सभी पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी करना शुरू कर दिया है, लेकिन लोकसभा 78 भदोही के लिए न तो समाजवादी पार्टी ने, न बहुजन समाज पार्टी ने, न भारतीय जनता पार्टी ने भी प्रत्याशियों का नाम जारी किया है। और आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि लोकसभा 78 में समाजवादी पार्टी की ओर से कौन प्रत्याशी होगा, आखिर किसका नाम आगे चल रहा है। क्या समाजवादी पार्टी किसी ब्राह्मण चेहरा को मैदान में उतार रही है या फिर किसी ओबीसी चेहरा को मैदान में उतार रही है। लोकसभा 78 में समाजवादी पार्टी किसे उतार रही है, इस पर चर्चा करें उससे पहले लोकसभा 78 का इतिहास समझते हैं। पहले भदोही मिर्जापुर लोकसभा का क्षेत्र हुआ करता था। लोकसभा 78 में 5 विधानसभा है। 5 विधानसभा में से 3 विधानसभा में समाजवादी पार्टी का कब्जा है, प्रतापपुर, हंडिया और भदोही। तो विधानसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी अपनी स्थिति मजबूत की थी। लोकसभा के चुनाव में क्या होगा, इस बार कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, तो लोकसभा 78 में क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि इसमें समाजवादी पार्टी अपने आप को मजबूत स्थिति में मान रही है। तो समाजवादी पार्टी रिस्क भी नहीं लेना चाहती है, किसी मजबूत चेहरे को मैदान में उतारेगी जिसे चुनाव जीता जा सके, क्योंकि 3 विधायक उनके हैं और 2 विधानसभा में उनके विधायक प्रत्याशी दूसरे नंबर पे रहे। तो 2008 परिसीमन के बाद भदोही लोकसभा 78 एक लोकसभा क्षेत्र बना, जिसमें 5 विधानसभा क्षेत्र जुड़े हुए हैं। इनमें 3 विधानसभा भदोही के हैं, 2 विधानसभा प्रयागराज के हैं। हंडिया, प्रतापपुर प्रयागराज के हैं। भदोही, ज्ञानपुर और औराई भदोही के 3 विधानसभा, यानी कुल टोटल 5 विधानसभा मिलाकर भदोही लोकसभा 78 बना हुआ है। 2008 के बाद 2009 में पहली बार लोकसभा का चुनाव होता है और इसमें बीएसपी ने पहली बार ही बाजी मार लेती है। बीएसपी के सांसद बन जाते हैं गोरखनाथ पांडे, जो कि भदोही से हैं। इसके बाद 2014 में बीजेपी की ओर से सांसद बनते हैं बलिया के वीरेंद्र सिंह मस्त। 2019 में वीरेंद्र सिंह मस्त का टिकट कट जाता है। बीजेपी मैदान में उतार देती है रमेश चंद बिंद को। सपा और बसपा का गठबंधन हो जाता है 2019 में। 2019 में सपा और बसपा के गठबंधन से रंगनाथ मिश्रा मैदान में आते हैं, जो हार जाते हैं। 2019 के लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को 5,10,000 वोट मिलते हैं, वहीं सपा बसपा गठबंधन को 4,66,000 वोट मिलते हैं, यानी कि रंगनाथ मिश्रा को 4,66,000 ही वोट मिलते हैं। लेकिन 2024 के लोकसभा के चुनाव में क्या होगा, इससे पहले गणित समझ लेते हैं। इस बार के लोकसभा के चुनाव में ना तो सपा बसपा का गठबंधन है और ना रंगनाथ मिश्रा बीएसपी में है। दोनों चीजों को समझेगा। इस बार रंगनाथ मिश्रा बीजेपी में है और सपा अलग चुनाव लड़ेगी, बीएसपी चुनाव अलग लड़ेगी। इस बार बीजेपी की ओर से कौन आएगा अब ये क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन समाजवादी पार्टी में क्या होगा। लोकसभा 78 के लिए समाजवादी पार्टी में बाहुबली विजय मिश्रा की बेटी सीमा मिश्रा का नाम चल रहा है। जी हाँ, बाहुबली विजय मिश्रा ज्ञानपुर विधानसभा से 4 बार लगातार विधायक रहे। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि भदोही लोकसभा 78 से बाहुबली विजय मिश्रा की बेटी सीमा मिश्रा को मैदान में समाजवादी पार्टी उतार सकती है। सीमा मिश्रा समाजवादी पार्टी से 2014 में लोकसभा चुनाव लड़ी थी, जिसमें 2 लाख से ज्यादा उन्हें वोट मिला हुआ था। 2017 विधानसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने विजय मिश्रा का टिकट काट दिया था, जिससे विजय मिश्रा ने पार्टी से बगावत करके निषाद पार्टी से चुनाव लड़ा था। लगातार 4थी बार विधायक भी बने थे। उस वक्त अखिलेश यादव ने कार्यवाही करते हुए सीमा मिश्रा और विजय मिश्रा को पार्टी से निष्कासित कर दिया था। लेकिन 2021 में सीमा मिश्रा ने सपा फिर से ज्वाइन कर लिया, अखिलेश यादव ने फिर से सपा ज्वाइन करवा लिया था। अब चर्चा यह है कि सीमा मिश्रा इस बार लोकसभा 78 से सपा की उम्मीदवार बन सकती है। समाजवादी पार्टी से महेंद्र बिंद का भी नाम आगे चल रहा है। महेंद्र बिंद हाल ही में बीजेपी से समाजवादी पार्टी में गए थे। महेंद्र बिंद भदोही के बिंद समुदाय के बड़े नेता के रूप में जाने पहचाने जाते हैं। लोकसभा 78 में ब्राह्मण और बिंद की जनसंख्या ज्यादा है, तो इस बार यह तय माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी किसी ब्राह्मण या बिंद चेहरे को मैदान में उतार सकती है। तो 2 नाम बड़े प्रमुख रूप से चल रहे हैं, एक महेंद्र बिंद का और दूसरी तरफ जो है सीमा मिश्रा का। देखना यह है कि बीजेपी किसे मैदान में उतारती है। अगर बीजेपी भदोही से किसी बिंद समुदाय को मैदान में उतारती है तो लगभग ये तय माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी किसी ब्राह्मण चेहरे को मैदान में उतारेगी, क्योंकि लोकसभा 78 में ब्राह्मण बहुल इलाका माना जाता है। अगर बीजेपी किसी ब्राह्मण चेहरे को मैदान में उतारती है
तय माना जा रहा है कि इस बार समाजवादी पार्टी किसी बिंद बिरादरी को मैदान में उतारेगी। महेंद्र बिंद बीजेपी से विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। बीच में चर्चा थी कि ललितेश पति त्रिपाठी भी चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि ललितेश पति त्रिपाठी टीएमसी से हैं। टीएमसी ने लगभग इंडिया गठबंधन से किनारा कर लिया है और बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। तो ललितेश पति त्रिपाठी का टीएमसी में है, तो यहाँ पर अब उनका पत्ता लगभग साफ हो गया है, उन्हें टिकट नहीं मिलेगा। दो नामों की चर्चा ज्यादा है, महेंद्र बिंद का और शिवा मिश्रा का। लोकसभा 78 को लेकर आप क्या सोचते हैं? समाजवादी पार्टी किसे मैदान में ला सकती है? अगर जानते हैं तो कमेंट करके बताइएगा। बाकी हमारा प्रयास कैसा लगा बताना मत भूलिएगा। देखते रहिए द रियल हिंदुस्तान।